हाय एवरीवन, ये इंग्लिश पीवाईक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 27 है। इसमें आप सभी को पता है हम एमटीएस 2022 के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये 15 मई 2023 को पेपर हुआ था, शिफ्ट 3 का पेपर है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। और देखो, ये लेक्चर फॉलो करने का एक तरीका आप सबको पता है कि पहले खुद अटेम्प्ट किया करो, देन आप वीडियो को पहले पॉज करो, क्वेश्चन को खुद लगाओ, खुद से समझो, देन आगे आप वीडियो दिखा करो कि आपने जो सोचा वो सही है या नहीं, या जो रूल जिस वजह से आपने सोचा था वो उस तरह से सही है या नहीं। तो चलिए इस लेक्चर को शुरुआत कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच लेक्चर्स। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले हमें एक ग्रुप ऑफ वर्ड दिया है और हमें एक वन वर्ड बताना है। द साउंड ऑफ एलिफेंट, कि जो एलिफेंट की साउंड होती है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको भाई बोला जाता है ट्रम्पेट। मैं कई बार करवा चुका हूँ, ये लिख लेना। और जो क्वैक होता है वो डक्स की साउंड होती है, ठीक है। लॉरेल, आप ये कोई साउंड वगैरह से रिलेटेड नहीं करता, एक तरह का लॉरेल टाइप ऑफ ट्री होता है, ठीक है। इसे छोड़ दो, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी नहीं है। स्क्रीच का मतलब होता है वर्ड्स की आवाज़ को। स्क्रीच मतलब पतली आवाज़ जो होती है ना, उसको बोला जाता है। तो स्क्रीच ज़्यादातर वर्ड्स की साउंड को, द साउंड ऑफ द वर्ड्स आएगा, तो आप स्क्रीच अगर ऑप्शन में है तो आप उसे कर सकते हो। तो यहाँ पर आप नोट डाउन कर लो, द साउंड ऑफ एलिफेंट ट्रम्पेट, क्वेक साउंड ऑफ द डक, स्क्रीच साउंड ऑफ द वर्ड्स। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड बताना है कि यहाँ पर इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड आपका क्या है। तो देखो, साउट की स्पेलिंग सही है, सैल्यूट की स्पेलिंग सही है, क्रॉप्स की स्पेलिंग सही है, बिलीफ की स्पेलिंग आपकी ये होती है। अच्छा, एक बात और बताता हूँ आपको कि पेपर में आप कभी ऐसे स्पेलिंग में कंफ्यूज हो जाओ तो आप ज़्यादा मत देखो। आप पहले एक बार जो आपकी रफ शीट आपको मिलेगी पेपर में, या मॉक दे रहे हो, आपके पास जो रफ शीट है वहाँ पर लिख के देखो खुद से, और उधर मत देखना स्क्रीन की तरफ। जैसे आपको लग रहा है यार बिलीफ सही है या नहीं, तो एक बार खुद से नीचे लिखो, ठीक है, वो भूल के कि आगे क्या लिख रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर क्योंकि आप खुद से लिखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये स्पेलिंग है। तो ये भी फॉर्मूला कभी कभी किया करो, मतलब ये भी ट्राई किया करो, बहुत हेल्प करता है स्पेलिंग एरर फाइंड आउट करने में। सी वाज फाइंड ऑफ ड्राइविंग ओवर द स्पीड लिमिट। अब यहाँ पर आपको बताना है इस वाले पार्ट में क्या एरर है। सी वाज फाइंड ऑफ ड्राइविंग ओवर द, अगर जैसे कि हम पहला ऑप्शन देखते हैं, फाइन ऑफ ड्राइविंग, ठीक है, कि सी, देखो वॉज आया है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो ये सेंटेंस है उसके बाद फाइंडिंग तो है नहीं, वो सॉरी फाइनिंग तो है नहीं, तो ये आपका किस में है, पैसिव वॉइस में है। और एक चीज़ आप और देखो कि उसको फाइन किया गया है, उसने खुद ने फाइन नहीं किया, तो वैसे ही पता चलता है फाइन मतलब आपका फाइंड ही आएगा, मतलब फाइंड आएगा। फाइंड का मतलब होता है जुर्माना लगाना, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो फाइंड तो सही है, लेकिन किसके लिए, ड्राइविंग के लिए। तो उसके लिए जब हम एक रिलेशन मतलब बता रहे हैं इस पर्पज के लिए, इसकी इस चीज़ के लिए, तो उसमें ऑफ नहीं आता, ऑफ एक रिलेशन दिखाता है। इसमें आएगा फॉर, फाइंड फॉर ड्राइविंग। तो हमारा क्या सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा चूज द वर्ड डेट मीन्स द सेम। सेम का मतलब सिनोनियम बताना है। एप्टीट्यूड, अब आपको बताना है एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है। एप्टीट्यूड होता है एक तरह से आपकी एबिलिटी क्या है, ठीक है, बेसिकली नेचुरल एबिलिटी क्या है आपकी, वो आपको उसका मतलब होता है एप्टीट्यूड, ठीक है। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि एप्टीट्यूड का जो सेम मतलब होगा वो यहाँ पर टैलेंट होगा, ठीक है। स्ट्रेस भाई बताने की ज़रूरत नहीं है, फेथ बिलीव होता है, एटीट्यूड बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर हमें रिप्लेस करना है ब्रैकेटेड वर्ड को और बताना है क्या आएगा यहाँ पर, ठीक है। और अगर नहीं, अगर ये जो ब्रैकेटेड वर्ड है ये सही है तो हमारा नो करेक्शन रिक्वायर्ड सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं। एप्पल हैज़ ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड अ रूल दैट सीम्ड टाई टू इट्स रीसेंट डिस्प्यूट विद बेस कैम्प। अब आपको बताना है कि इसमें क्या एरर है, ठीक है, क्या एरर नहीं है। पीपल हैज़ ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड अ रूल डेट सीम्ड। अब देखो सीम्ड क्यों आएगा, डेट सीम आएगा ना, कि उसने ऐसा किया और वो रूल ऐसा दिखता है कि एप्पल ने एक इंट्रोड्यूस किया है रूल को, और वो कैसा प्रतीत हो रहा है, टू इट्स रिसेंट डिस्प्यूट विद बेस कैम्प। मतलब किससे रिलेटेड है वो रूल, कि जो उसका रिसेंट डिस्प्यूट हुआ था बेस कैंप से, उससे रिलेटेड है,
ठीक है। टाई टू इट्स मतलब उसको सही करने के लिए है। तो यहाँ पर आपका रूल डेट, तो पहली बात इम्प्रूवमेंट तो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका थर्ड तो नहीं होगा। रूल डेट सीम्स टायर्ड होगा, या रूल डेट सीमिंगली टायर्ड होगा, या रूल विच सीम्ड टायर होगा। अब आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा, रूल डेट सीम्स टायर्ड टू इट्स रिसेंट डिस्प्यूट विद बेस कैंप, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अब आपको बताना है किस सेंटेंस में स्पेलिंग एरर नहीं है। द टू आर इन मोस्ट केसेस म्यूचुअली। तो देखो म्यूचुअली की जैसे आप एक बार स्पेलिंग देख लो, क्योंकि सब में अलग अलग है। म्यूचुअली की स्पेलिंग होती है आपकी MU, वेट अ सेकेंड, म्यूचुअली, ठीक है। तो देखो ये आपकी गलत हो जाएगी, यहाँ पर डबल L डबल बाई है, ये गलत हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपकी म्यूचुअली और यहाँ पर आपकी म्यूचुअली सही है, मतलब ये सही है। तो कहीं और यहाँ पर ये केसेस की स्पेलिंग गलत कर दी है, तो हमारे थर्ड में सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इन ह्यूमंस कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल स्टिमुलेट ब्रेन सेल्स टू रिलीज मूड अल्टरिंग डोपामिन। अब आपको बताना है किस पार्ट में आपका एरर है। इन ह्यूमंस कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, मतलब कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल स्टिमुलेट। आप देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से 1-2 सवाल हर पेपर में बनता है। अब देखो अल्कोहल का कंजम्पशन, अब कंजम्पशन क्या है यहाँ पर, इन ह्यूमंस कंजम्पशन क्या है आपका, ठीक है। कंजम्पशन है आपका सिंगुलर नाउन। तो यहाँ पर मेरे को वर्ब भी तो सिंगुलर चाहिए, और वर्ब मेरी सिंगुलर कब होती है, जब मैं उसमें एस या ES लगाऊंगा। तो यहाँ पर स्टिमुलेट ना होके क्या होगा, स्टिमुलेट्स होगा, ठीक है। स्टिमुलेट में एस और आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा स्टिमुलेट ना होकर स्टिमुलेट्स होगा। नेक्स्ट है हमारा, टू स्ट्रेच वंस लेग, ठीक है। टांग खींचना बेसिकली बोला जाता है। अब देखो, टू लीव अ प्लेस विदाउट परमिशन, ये नहीं है। टू गो फॉर अ पार्टी, ये नहीं है। टू गो फॉर अ वॉक आफ्टर यू हैव बीन सिटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। टू मेजर वंस वर्थ। टू स्ट्रेच वन, टू पुल्स वन लेग, टू पुल्स वन लेग का मतलब होता है टांग खींचना। टू स्ट्रेच वंस लेग का मतलब होता है टू गो फॉर अ वॉक आफ्टर हैव बीन सिट, मतलब आप बहुत टाइम से बैठे हुए फिर आप वॉक पे जाओ, उसे बोला जाता है टू स्ट्रेच वंस लेग्स। मैंने थोड़ा गलती से बता दिया था, ठीक है। टू पुल अ लेग का मतलब होता है टांग खींचना, मतलब किसी का मजाक बनाना, कुछ इस तरह से होता है टू पुल अ लेग, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, यहाँ पर बताना है क्या आएगा। और हमेशा अगर ये आ रहा है ना, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हमेशा अपने बाद पता है क्या लेता है, ये चीज़ याद रखना। फॉरवर्ड टू हमेशा अपने बाद लेता है जिरंड, और जिरंड आपको पता होगा, जिरंड क्या होता है, वर्ब प्लस ING, ठीक है। ये फॉरवर्ड टू हमेशा अपने बाद लुकिंग फॉरवर्ड टू क्या लेता है, जिरंड लेता है। और जिरंड आपका यहाँ पर होता है वर्ब प्लस ING। अब वर्ब मीट हो गया, ING लगा हुआ है, तो ये हमारा सही हो जाएगा चौथा ऑप्शन। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू एट योर फेवरेट रेस्टोरेंट, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इवल मैजिक डज इट possesses टू ड्रॉ द ह्यूमन हार्ट सो पावरफुल टू इट। अब आपको बताना है कि इसमें क्या एरर है, किस में एरर है। तो देखो, व्हाट इवल मैजिक डज इट possesses टू ड्रॉ द ह्यूमन हार्ट सो पावरफुल टू इट। अब देखो यहाँ पर ह्यूमन हार्ट का क्या ड्रॉ कर रहा है, पावरफुल। तो बेसिकली ड्रॉ को कौन रिप्रेजेंट मतलब क्वालिफाई कर रहा है, पावरफुल किस लिए आ रहा है, ह्यूमन, इट possesses टू ड्रॉ द ह्यूमन हार्ट, ठीक है। तो ड्रॉ को क्वालिफाई कर रहा है पावरफुल, और ये ड्रॉ क्या है, वर्ब। और आपको पता है वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है। तो यहाँ पर पावरफुल ना के पावरफुली आएगा, तो इस वाले पार्ट में एरर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाले पार्ट में आपका एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, ड्रास्टिक टाइम्स कॉल्स फॉर ड्रास्टिक मेजर्स। आपको बताना है इसका जो मतलब है वो क्या होगा। ड्रास्टिक टाइम्स कॉल्स फॉर ड्रास्टिक मेजर्स। व्हेन यू आर एक्सट्रीमली डेस्परेट यू नीड टू टेक एक्सट्रीमली डेस्परेट एक्शंस। कि अगर आपको किसी चीज़ के पाने के लिए डेस्परेट हो एकदम, तो आपको डेस्परेट एक्शन भी लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब यही है, ड्रास्टिक टाइम्स कॉल फॉर ड्रास्टिक मेजर्स, कि अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो तो बड़ा एक्शन भी लेना पड़ेगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। जितनी शिद्दत से आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हो उतनी शिद्दत से आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करनी पड़ेगी, ठीक है। देयर इज डेफिनेटली ही इज नॉट टेलिंग मी,
ठीक है, मतलब कहते हैं ना कुछ तो है जो नहीं बता रहा है, तो कुछ तो है तो मतलब समथिंग ही आएगा, ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा बन गया। नेक्स्ट है हमारा मैगन, माई प्रीसियस डार्लिंग, वेयर इज़ द कैटल। अब देखो प्रीसियस का हमें क्या बताना है, एंटोनियम बताना है। प्रीसियस का मतलब होता है एक तरह से वैल्यूएबल समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जिसको आप पसंद करते हो वो भी आपको उसके लिए भी प्रीसियस, जो आपके लिए कीमती है उसके लिए भी आप प्रीसियस लगाते हो। तो एंटोनियम बताओगे तो एंटोनियम यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंटोनियम हो जाएगा आपका यहाँ पर डिटेस्टेड, और डिटेस्टेड का मतलब होता है डिसलाइक, जिसको आप नफरत करते हो। एक्सपेंसिव बहुत महंगा होता है, बिलॉव्ड मतलब प्यारा होता है, ठीक है। तो प्रीसियस का सिनोनियम यहाँ पर बिलॉव्ड हो जाएगा। स्टीप का मतलब होता है एकदम, कहते हैं ना, मैं कहता हूँ कि जैसे छत पर चढ़ने की सीढ़ी है, एकदम खड़ी सीढ़ी है, उसके लिए हम स्टीप करते हैं। शार्प राइज और इंक्लाइन जो चीज़ें होती हैं उनके लिए हम स्टीप का यूज किया जाता है। इमीडिएट रीएलोकेशन, इमीडिएट रीलोकेशन इज योर बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। यहाँ पर हमें सिनोनियम बताना रीलोकेशन का। रीलोकेशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ पहले यहाँ थी उसे यहाँ पहुँचा दिया, रीलोकेशन कर दिया, उसकी लोकेशन चेंज कर दी। तो देखो अमरजेंस तो होता नहीं है, अमरजेंस का मतलब होता है कोई चीज़ सामने आना या ज्ञात होना, तो अमरजेंस होगा नहीं। एंडिंग मतलब ख़त्म होना, ये भी होगा नहीं। एक्सपायरेशन एक्सपायर होना, ये भी होगा नहीं। माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है, माइग्रेट करना, माइग्रेशन होना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, माइग्रेशन यहाँ पर सही हो जाएगा, रीलोकेशन का सिनोनियम। नेक्स्ट है हमारा बिग्ड, WICKED। बिग्ड का मतलब बताना है। बिग्ड का मतलब होता है ईवल और मोरली रॉन्ग पर्सन को बिग्ड बोला जाता है। एंटोनियम बताना, बेसिकली ये नेगेटिव वर्ड है, एक हमें पॉजिटिव वर्ड बताना। तो एडमायरेबल, एक ऐसा बंदा जो मोरली रॉन्ग है, जिसकी कोई रेस्पेक्ट नहीं करता है, ईबल है, शैतान है। एडमायरेबल होता है जिसको सब एडमायर करते हैं, तो यही आपको यहाँ पर आंसर हो जाएगा एंटोनियम। सार्कास्टिक का मतलब होता है हंसी मजाक में व्यंग वगैरह जो करते हैं, सार्कास्टिक, उसे बोला जाता है। और उसके बाद इन्फर्नल का मतलब होता है रिलेटिंग टू द हेल, ठीक है। और डिसेंट का मतलब होता है अलग राय देना, मतलब डिसेंट होता है अलग राय देना, मतलब जैसे राय की एक बार मैं बता देता हूँ। एक होता है असेंट, मतलब कोई चीज़ है आपको मंजूरी दे दी। एक होता है डिसेंट, मतलब आपको परमिशन ना देना, या जो आप बोल रहे हो उससे अलग व्यू होना, उसके लिए भी हम डिसेंट का यूज करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा ऑल द कंपनीज मेक एन टू बी सीन एंड हियर्ड विद इन कम्युनिटीज, ठीक है। कि जो कंपनीज हैं वो क्या बंद करती हैं कि वो सबको दिखें, ठीक है, जो लोग बाग हैं वो उनकी नज़रों में रहे, तो वो प्रयास करती है, सिंपल सी बात है, एफर्ट करती है। और देखो ये काफ़ी पूछा जाता है एजाइल, आइजल, ठीक है, आइजल पढ़ेंगे इसे, आइजल। ये क्या होता है, जैसे कोई दो चीज़ के बीच में जो रास्ता होता है ना, उसको आइजल बोला जाता है। जैसे बस है, बस देखा होगा, इधर सीट है, इधर सीट है, और ये बीच में रास्ता है, ठीक है। तो ये कई बार पेपर में SSC एग्जाम में पूछा गया है आइजाइल का मतलब, तो आपको पता होना चाहिए, आइजल, सॉरी, ठीक है। उसके बाद सिंस 1950 द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन सेकेंडरी स्कूल हैज बीन इंक्रीजिंग नोटिसेबल, कि 1950 से देखा जाए तो जो बच्चे हैं सेकेंडरी स्कूल्स में वो बढ़ रहे हैं। अब देखो चिल्ड्रन क्या है, द नंबर। अब आपको एक चीज़ बताना है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी स्कूल, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो हमारा मेन सब्जेक्ट है नंबर, इसलिए हमारा हैज सही है, ठीक है। हैज बीन इंक्रीजिंग नोटिसेबल, तो देखो हैव तो आएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद हैज बीन नोटिसेबली। अब देखो एक चीज़ बताओ, जो आपका नोटिसेबल है वो आपका एडजेक्टिव है, और ये क्वालिफाई किसको कर रहा है, इंक्रीज को कर रहा है, कि वो कैसे हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब को क्वालिफाई कोई करता है तो क्या आता है, आपको पता होगा, वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है। तो हैज बीन इंक्रीजिंग नोटिसेबली यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। हमें एडवर्ब चाहिए, और एडवर्ब होता है हमारा नोटिसेबली। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जैकलीन रिप्रेजेंट्स रिटायरमेंट एज द फाइनल रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग कोर्स ऑफ डिससेटिस्फिकेशन विद। अब देखो जैक मतलब यहाँ पर हमें कैसा वर्ड चाहिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो जैकलीन है उसने अपना रिटायरमेंट ले लिया, ठीक है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग कोर्स ऑफ डिससेटिस्फिकेशन, ये मतलब जो लॉन्ग कोर्स, जो कोई कोर्स है, लॉन्ग कोर्स ऑफ डिससेटिस्फिकेशन मतलब बहुत अरसे से जिससे डिससेटिस्फिकेशन मिल रहा था, उससे उसने रिटायरमेंट ले लिया। तो देखो कोई अच्छा लाइफ विद
जो लाइफ है वो ऐसा तो है नहीं कि डिससेटिस्फिकेशन कुछ अच्छी लाइफ के साथ होगा तो कोई नेगेटिव वर्ड होगा, तो जॉयफुल तो होगा नहीं, ठीक है। म्यूंडेन का मतलब होता है ऑर्डिनरी, नॉर्मल, कॉमन, तो यहाँ पर म्यूंडेन आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, पूछा जाता है। म्यूंडेन का भी डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है। डिवाइन, डिवाइन का मतलब होता है रिलेटेड टू स्पिरिचुअल। बार्बरिक मतलब होता है वेरी क्रूअल, तो वेरी क्रूअल यहाँ पे सेंस नहीं बनता, म्यूंडेन बनता है कि जो उसकी जनरल लाइफ थी, नॉर्मल लाइफ थी, और जो बहुत अरसे से उसका लॉन्ग कोर्स ऑफ डिससेटिस्फिकेशन, मतलब बहुत टाइम से डिससेटिस्फिकेशन मिल रहा था। तो जैकलीन रिप्रेजेंट्स रिटायरमेंट एज द फाइनल रिजल्ट। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, आई स्पेंड अ लॉट ऑफ माई टाइम एट वर्क हेल्पिंग माई कस्टमर्स फाइंड एन बेस्ट। आपको पता है बेस्ट आ रहा है तो एन नहीं आएगा, हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा आता है, कई बार बता चुका हूँ, तो ये आपको इसमें एरर फाइंड आउट करना बहुत आसान होना चाहिए। उसके बाद डिपार्चर फ्रॉम द कॉमन रूल, तो डिपार्चर फ्रॉम द कॉमन रूल के लिए आता है आपका यहाँ पर एनोमली, ठीक है। एनोमैली कभी कभी स्ट्रेंज भी बोल देते हैं, और कभी कभी हम डिपार्चर फ्रॉम द कॉमन रूल भी इसको बोला जाता है, ठीक है। अभी हम 20 क्वेश्चन देख लिए हैं, अब हम रूल देख लेते हैं जो हम एक पेपर में देखते हैं, ठीक है। रूल नंबर 10 है, इफ़ टू क्वालिटीज ऑफ अ सेम पर्सन सेम थिंग आर कंपेयर द कंपेरेटिव डिग्री इज मेड नॉट बाई यूजिंग ER बट यूजिंग मोर। अब आप कह रहे होगे भैया क्या बता रहे हो, तो देख लेते हैं, अभी आप जब एग्जाम्पल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। तो देखो, सी इज स्मार्टर देन हर सिस्टर, सही है कि वो अपनी बहन से ज़्यादा स्मार्ट है, यहाँ पर सही है। लेकिन दूसरा सेंटेंस है, सी इज स्मार्टर देन ब्यूटीफुल, कि वो सुंदर से ज़्यादा स्मार्ट है। तो एक चीज़ याद रखना कि जब हम एक इंसान की दूसरे इंसान से कंपेयर करते हैं तो हम कंपेरेटिव डिग्री लगा सकते हैं, लेकिन जब एक ही इंसान की दो चीज़ें आपस में कंपेयर कर रहे हैं, कि जैसे कोई इंसान हो सकता है कि स्मार्ट कम हो ब्यूटीफुल ज़्यादा हो, ब्यूटीफुल कम हो स्मार्ट ज़्यादा हो, ऐसे ऐसे उसकी दो क्वालिटी को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें जो कंपेरेटिव डिग्री है वो कंपेरेटिव डिग्री ER लगा के नहीं बनाते हैं, मोर लगा के बनाते हैं। जैसे कि देखो, पहले में वो हम दूसरे उसकी बहन से कंपेयर कर रहे थे कि वो अपनी बहन से ज़्यादा स्मार्ट है, तो स्मार्टर सही है। लेकिन हम कह रहे हैं कि वो सुंदर से, एक ही इंसान की जब दो क्वालिटी दिखानी है, ब्यूटीफुल और स्मार्ट की, तो यहाँ पर फिर स्मार्टर में स्मार्टर ER लगा के नहीं बनाएंगे, मोर लगा के बनाएंगे। सी इज मोर स्मार्ट देन ब्यूटीफुल, हमेशा ये ध्यान रखना। आई होप ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।